देश भर में शुरू हुआ आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने बेमेतरा जिला मुख्यालय के भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिवरतन शर्मा पूर्व विधायक ने स्वदेश के बारे में पत्रकारों से चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयां छूने की दिशा में अग्रसर है। पीएम मोदी मेक इन इंडिया लोगो। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले एक दशक में ऐतिहासिक आर्थिक सुधार देखे। जीएसटी क्रांति, कर सरलीकरण और प्रशासनिक पारदर्शिता ने भारत को विकसित भारत की ओर आगे बढ़ाया। सरकार का उद्देश्य है कि देश के हर नागरिक का जीवन आसान बनाना। ईज ऑफ लिविंग के सिद्धांत पर काम करते हुए मोदी सरकार 150 करोड़ भारतीयों के जीवन को सशक्त बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में भाजपा ने शुरू किया है आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान, जो 25 सितंबर से शुरू होकर 25 दिसंबर तक चलेगा। यह अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से आरंभ होकर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक जारी रहेगा। अभियान के तहत देश भर में आयोजित किए जा रहे आत्मनिर्भर भारत संकल्प सम्मेलन, संकल्प रथ यात्राएं और वोकल फॉर लोकल जैसे विविध आयोजन उद्देश्य है हर घर तक स्वदेशी की भावना और आत्मनिर्भरता का संदेश पहुंचाना। अब मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर भाजपा ने अपनाया है नया मंत्र। ये न सिर्फ उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि भारतीय संस्कृति, कारीगरों और ये न सिर्फ उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि भारतीय संस्कृति, कारीगरों और हस्तशिल्प को भी विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का नारा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान देश की शक्ति को एकजुट करने का प्रतीक बन चुका है। खेतों में किसान, डेयरी भारत आज की कृषि, दुग्ध उत्पादन, फल, सब्जियों, मसालों और कुटीर उद्योगों में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पर्यटन और पारंपरिक उत्पादों के क्षेत्रों में भी भारत विश्व मंच पर नई पहचान बना रहा है। बेमेतरा से संवाददाता अजित सिंह राजपूत की रिपोर्ट। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सोलर पैनल को प्राथमिकता के तौर पर रखा है और ये सोलर पैनल आने वाले समय में गरीबों के लिए भी उपलब्ध होगा। उनको वित्तीय मदद शासन की तरफ से की जाएगी। सब्सिडी सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से मिल रही है। हमारी जो सरकार है, प्रदेश की सरकार है, विष्णुदेव साय की सरकार है, उसके द्वारा भी गरीब लोगों को वित्तीय मदद करके उनको उपलब्ध कराया जाएगा। नेता और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा जी और प्रदेश के मंत्री हर्षिता पांडे जी के द्वारा आज स्वदेशी के बारे में जन जागरण अभियान के तहत प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि जो भारत के लोग हैं, जिनकी खून पसीना से जिन वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, उन वस्तुओं को हम खरीदें और जिनका निर्माण भारत में हो रहा है ऐसी वस्तुओं को खरीदें। और ऐसा एक जन जागरण अभियान जनता के बीच में चलेगा तो निश्चित रूप से कि जो भारत की जो कंपनियां हैं और भारत के लोगों के जो खून पसीने से जिनका निर्माण हो रहा है, ऐसे चीज़ें हम खरीदेंगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। और हमारी सरकार का, मोदी सरकार का भी उद्देश्य है कि स्वदेशी के जन जागरण अभियान से यहाँ के स्थानीय लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा, तो हम लोग को ऐसा अपने व्यवहार में लाना चाहिए। सोलर पैनल की बात करें, मिडिल क्लास कैसे लगाएंगे, घर घर बिजली सस्ती हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान चलाने वाली है और पार्टी का संगठन भी इस काम में लगा हुआ है। और इस अभियान की शुरुआत 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से हुई है और इसका समापन 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल जी की जयंती के दिन होगा। इस अभियान के अंतर्गत हम जनता के बीच जाकर ये आह्वान करने वाले हैं कि वो स्वदेशी का उपयोग करें, विदेशी को छोड़ें। और इसके लिए हम एक पम्पलेट भी बांटने वाले हैं कि स्वदेशी उत्पाद कौन कौन सा है जिसका उपयोग किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे होगी? भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस अभियान को चलाएगा, तो संगठन के पदाधिकारी इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। सर, विदेशी सामानों की अपेक्षा स्वदेशी सामान की कीमत में क्या फर्क रहेगा? देखिए, स्वदेशी सामान विदेशी सामानों से कुछ सामानों को छोड़ दो तो बाकी सामान सस्ते हैं। हम तो आह्वान करने वाले हैं जनता विज्ञापन के चकाचौंध से बचे और स्वदेशी का उपयोग करे।